हेलो स्टूडेंट, आज हम लेसन नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। आप 6 क्लास में ही पढ़ चुके हैं फाइबर टू फैब्रिक। तो फाइबर क्या होता है जो और फैब्रिक क्या होता है? फैब्रिक तो होता है, कॉमनली हम इसको बोलते हैं कपड़ा। फैब्रिक को क्या बोलते हैं? कपड़ा। और फाइबर क्या होगा? वो जो कपड़े का मटेरियल होता है, यानी जिससे कपड़ा बनता है। जैसे एक धागे की तरह होता है ये, यानी धागे से कपड़ा। फाइबर आर लॉन्ग, strong and flexible thread like structure that are used to make fabric। यानी फाइबर कैसा होता है कि लंबा होता है, स्ट्रॉन्ग मजबूत होता है, फ्लेक्सिबल यानी लचीला होता है, एक धागे के जैसा बना हुआ जिससे कपड़े बनते हैं। क्लॉथिंग मटेरियल होता है। क्या होता है? फाइबर क्लॉथिंग मटेरियल। नेचुरल फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। जो नेचुरल फाइबर होता है वो हमें किससे प्राप्त होता है? पौधों से और एनिमल से। कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। यानी कॉटन और जूट हमें किससे प्राप्त होता है? प्लांट से प्राप्त होता है। वेयर एज वूल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। जो वूल और सिल्क है वो हमें किससे प्राप्त होता है? एनिमल से। नाइलॉन, टेरिलिन, रेयान आर सम ह्यूमन मेड। यानी क्या ये इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं। इनको क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फाइबर दैट आर मेड बाय डिफरेंट केमिकल। यानी अलग अलग केमिकल के द्वारा ये बनाए जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनिमल फाइबर। यानी जो पशुओं से हमें फाइबर मिलता है, किससे मिलता है? वूल एंड सिल्क आर एनिमल फाइबर। यानी ऊन और जो सिल्क यानी रेशम होता है वो एनिमल फाइबर होते हैं। दे आर मेड अप प्रोटीन। ये किसके बने होते हैं? प्रोटीन। वी गेट वूल फ्रॉम फर ऑफ सीप। यानी फर क्या होता है? हेयर। हमें सीप, अंगोरा गोट, याक, रैबिट, कैमल, लामा, अल्पाका, यानी इन सभी से हमें क्या मिलती है? ऊन यानी वूल। आप दिखाएगा जैसे ये अंगोरा गोट है, ये अल्पाका है, ये लामा है और ये याक है। इन सभी से, इन एनिमल से क्या मिलती है? हमें वूल मिलती है। याक वूल कॉमनली इन तिब्बत एंड लद्दाख। याक कहाँ मिलता है? तिब्बत और लद्दाख में, वहाँ से ऊन आती है। मोहर इज ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट। और अंगोरा गोट से हमें क्या प्राप्त होता है? मोहर। फाउंड इन हिली रीजन लाइक जम्मू और कश्मीर। ये जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है। पश्मीना शाल आर मेड फ्रॉम सॉफ्ट अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट। जो कश्मीरी गोट होती है वहाँ से जो उसके हेयर होते हैं गोट के, उनसे पश्मीना शावल बनता है। लामा एंड अल्पाका आर फाउंड इन साउथ अमेरिका। लामा और अल्पाका है वो कहाँ में मिलता है? साउथ अमेरिका में पाया जाता है। द बॉडी ऑफ दीज एनिमल कवर्ड बाय थिक कोट हेयर कॉल्ड फ्लिस। यानी जो इनकी बॉडी पे जो बाल उगे होते हैं, घने बाल उगे हुए होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? फ्लिस। द फ्लिस फॉर्म बाय टू टाइप फाइबर्स ऑफ हेयरी स्किन। यानी जो फ्लिस होती है वो दो तरह के उनसे फाइबर पाए जाते हैं। पहला कौन सा है? सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू स्किन। यानी जो उनकी स्किन होती है उनकी क्लोज होता है हेयर, एक तो वहाँ से मिलता है फाइबर। एंड क्रॉस बियर्ड हेयर, और जो इनका ये बियर्ड होती है ना, और इनके ये वाले हेयर होते हैं, यहाँ से प्राप्त होता है। सेकंड, द फाइन हेयर आर यूज्ड फॉर मेकिंग वूल। जो महीन बाल होते हैं उनके, उनसे हमें ऊन प्राप्त होती है। सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम कोकून सिल्क वॉर्म। यानी रेशम के कीड़े से हमें क्या प्राप्त होता है? सिल्क। सिल्क वॉर्म से हमें, सिल्क वॉर्म क्या होता है? रेशम का कीड़ा। अब आ गया हमारा वूल। वूल इज प्रेजेंट एज थिक कोट ऑफ हेयर ऑन बॉडी ऑफ वूल येल्डिंग एनिमल। जो ऊन देने वाले पशु होते हैं
उनके घने क्या होते हैं, हेयर होते हैं, जहाँ से हमें ऊन प्राप्त होती है, यानी वूल प्राप्त होती है। एयर गेट ट्रैप्ड इन दिस स्पेस बिटवीन वूल फाइबर, जो हवा है उनके बीच में फंस जाती है, यानी उसके अंदर कोई स्पेस नहीं होता। सिंस एयर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, जो एयर होगी वो क्या होगी, हीट की बैड कंडक्टर हो गई यहाँ पे। अगर गुड कंडक्टर होती हवा उसमें क्रॉस हो जाती, तो बैड कंडक्टर क्या है, तो उसके अंदर हवा नहीं जा पाएगी। इट डज नॉट अलो द बॉडी हीट एक्सेप्ट कीप्ट द बॉडी वार्म, अगर हवा अंदर नहीं जाएगी तो उसकी क्या होगी, बॉडी को गर्म रखेगा। दैट इज वाई वी वियर वुलन क्लॉथ इन विंटर, तो इसी कारण क्या होता है, हम विंटर में क्या पहनते हैं, वुलन क्लॉथ, यानी ऊनी कपड़े पहनते हैं जिससे हवा अंदर जाती और हमारे बॉडी क्या होती है, वार्म रहती है। अब आ गया रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप, यानी जो भेड़ होती हैं उनका पालन पोषण कैसे होता है। रेयरिंग ऑफ शीप मीन टू लुक आफ्टर शीप बाय गिविंग देम फूड, शेल्टर एंड हेल्थ केयर, यानी भेड़ों का पालन क्या होता है, उनकी देखभाल करना, उनको खाना देना, आश्रय देना, शेल्टर एंड हेल्थ केयर क्या होता है, उनका ख्याल रखना। इन इंडिया शीप आर मेनली रेड इन हिली रीजन, यानी भेड़ों कहाँ पर पाला जाता है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। और प्लेन वाली जगह होगी, जो मैदान होते हैं वहाँ पर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में इनको पाला जाता है, यानी इनका पालन पोषण किया जाता है। द पर्सन हु लुक्ड आफ्टर शीप इज कॉल्ड ए शेपर्ड, यानी जो भेड़ों की देखभाल करता है उनको क्या बोलते हैं, शेपर्ड, यानी चरवाहा बोलते हैं। शीप आर हेर्बिवोर्स एंड मेनली ईट ग्रास एंड लीव, जो शीप होती है वो हर्बिवोर होती हैं और क्या खाती हैं, ग्रास और लीव्स। सो शेपर्ड टेक द हेड ऑफ शीप ओपन ग्रासलैंड, तो हर्ड क्या होता है, हर्ड ऑफ शीप, यानी जो भेड़ों का झुंड होता है तो उनको कहाँ पर लेके जाता है, वो शेपर्ड ग्रास लैंड में लेके जाते हैं जहाँ पर घास उगी होती है, ऑफ ग्रेजिंग चराने के लिए। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग ग्रास द सीड आर आल्सो फेड ऑफ मिक्सर पल्सिस, कॉर्न, जवार एंड ऑयल केक। ऑयल केक क्या होता है, जो हमारे जैसे बीज होता है उसका तेल निकाल लेते हैं और जो उसका बच जाता है ना एक्स्ट्रा मटेरियल, यानी जो हम खल बोलते हैं, होता है ऑयल केक। यानी जो जहाँ पर चराने के लिए जाते हैं तो उनको फिर क्या दिया जाता है, जहाँ पर चरती है उनको पल्सिस, कॉर्न, जवार और एंड ऑयल केक। आफ्टर टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम सीड, यानी ये ऐसा मटेरियल होता है जब तेल निकालने के बाद जो मटेरियल बच जाता है उसको ऑयल केक बोलते हैं। इन विंटर शीप आर केप्ट इंडोर, सर्दियों में तो भेड़ को अंदर रखा जाता है। फीड ऑन लीव, उनको खाने के लिए पत्तियाँ दी जाती हैं। ग्रेन, अनाज एंड ड्राई फूड, और सूखा अनाज दिया जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको जो पेंसिल के साथ अंडरलाइन वर्ड किए हुए हैं ये आपके हार्ड वर्ड हैं, अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।